नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं नेवर फिनिश्ड, एक ऐसी किताब जो आपको अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए लिखी गई है। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, जब आप कह सकेंगे अब मैं कंप्लीट हूं, तो ये किताब आपकी उस सोच को चुनौती देगी। क्योंकि नेवर फिनिश्ड हमें यही सिखाती है कि इंसान कभी फिनिश नहीं होता। या तो वो हर दिन खुद पर काम कर रहा होता है या फिर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा होता है। बीच में रुकने जैसी कोई जगह नहीं होती। इस किताब के लेखक डेविड गॉगिन्स हमें कोई आरामदायक मोटिवेशन नहीं देते। वो हमें हमारे दिमाग के उसी हिस्से में ले जाते हैं जहां डर छुपा होता है, जहां बहाने जन्म लेते हैं और जहां हम खुद से कहते हैं आज नहीं कल करेंगे। डेविड गॉगिन्स बताते हैं कि असली लड़ाई दुनिया से नहीं होती, किस्मत से नहीं होती, ये लड़ाई हमारे अपने दिमाग से होती है। इस किताब का सार बहुत स्पष्ट है। आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखने के नाम पर आपको सीमाओं में बांध देता है, आपको आराम की आदत डाल देता है और आपको वही बनाए रखता है जो आप अभी हैं। ये किताब सिखाती है कि विकास आराम से नहीं आता, वो कठिनाई से आता है। हर बार जब आप डिस्कंफर्ट को चुनते हैं, आप अपने दिमाग को मजबूत बनाते हैं और हर बार जब आप उससे भागते हैं, आप खुद को कमजोर बनाते हैं। नेवर फिनिश्ड का हर अध्याय आपको एक ही दिशा में ले जाता है, अपने भीतर की कमजोरी को पहचानने की दिशा में, और फिर उससे समझौते करने की नहीं बल्कि उससे लड़ने की दिशा में। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि कैसे आसान जीवन जिया जाए, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे कठिन हालातों में भी मजबूत बना जाए। इसीलिए इस किताब का नाम है नेवर फिनिश्ड, क्योंकि जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि अब आप काफी हो चुके हैं, उसी दिन से आपकी तरक्की रुक जाती है। इस ऑडियो बुक में हम इस किताब के सभी अध्यायों से गुजरेंगे, हर विचार को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग को अनुशासित किया जाए, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाया जाए और एक ऐसी पहचान बनाई जाए जो हालातों से नहीं बल्कि अनुशासन और साहस से चलती हो। अगर आप सिर्फ सुनना नहीं बल्कि खुद पर काम करना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं नेवर फिनिश्ड की ये यात्रा, जहां लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं है, लक्ष्य है हर दिन बेहतर बनना। चैप्टर 1, मैक्सिमाइज मिनिमल पोटेंशियल। डेविड गॉगिन्स इस अध्याय की शुरुआत एक कड़वी सच्चाई से करते हैं। अधिकतर लोग अपनी असली क्षमता के बहुत छोटे हिस्से पर ही जिंदगी बिता देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि अब जितना हो सकता था हो गया, लेकिन ये सोच अक्सर सच नहीं होती। ये सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई सीमा होती है। ये अध्याय हमें ये समझाने के लिए है कि हमारी क्षमता फिक्स्ड नहीं होती। हम उसे रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी ही बनाई हुई सीमाओं से बाहर जाना पड़ता है। डेविड बताते हैं कि इंसानी दिमाग का पहला काम हमें सुरक्षित रखना है, महान बनाना नहीं। इसीलिए जब भी हम कुछ कठिन करने लगते हैं, दिमाग तुरंत खतरे का सिग्नल देता है। थकान, डर, बेचैनी, बहाने, ये सब असल में शरीर की नहीं, दिमाग की आवाज होती है और यहीं से असली ट्रेनिंग शुरू होती है। डेविड इसे कहते हैं मिनिमल पोटेंशियल, वो स्तर जहां तक हम आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर हम वहीं रुक जाएं तो हमारी असली क्षमता कभी सामने नहीं आती। इसलिए वो कहते हैं आपका काम है अपने मिनिमल पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना। मतलब ये नहीं कि आप सुपर ह्यूमन बन जाएं, मतलब ये कि आप हर दिन उस सीमा को थोड़ा आगे ढकेलें जहां आपका दिमाग आपको रोकना चाहता है। ये प्रक्रिया बहुत छोटी होती है। डेविड कोई अचानक बड़ा बदलाव नहीं सिखाते, वो सिखाते हैं रोज की छोटी जीतें। जैसे अगर आप रोज 10 मिनट टहलते हैं तो आज 12 मिनट चलिए। अगर आप रोज 10 पेज पढ़ते हैं तो आज 12 पेज पढ़िए। अगर आप रोज जल्दी हार मान लेते हैं तो आज थोड़ा और टिकिए। यही है अपनी सीमा को फैलाने की प्रक्रिया। डेविड ये भी कहते हैं कि आप तब तक नहीं जान सकते कि आपकी सीमा कहां है जब तक आप उससे टकराते नहीं, जब तक आप थकते नहीं, जब तक आप असहज नहीं होते, जब तक आप उस जगह नहीं पहुंचते जहां आपका दिमाग कहता है बस अब और नहीं।
वही जगह आपकी असली ट्रेनिंग जोन है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है, आप कमजोर नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी क्षमता को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और इसका समाधान बहुत सरल है। हर दिन थोड़ा सा कठिन चुनना, हर दिन थोड़ा सा असुविधाजनक चुनना, हर दिन अपने पुराने वर्जन से थोड़ा आगे जाना। यही धीरे धीरे आपके दिमाग को नया संदेश देता है कि आप सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बने हैं, आप इवॉल्व करने के लिए बने हैं। और यहीं से नेवर फिनिश्ड की असली यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 2, मैरी फकिंग क्रिसमस। इस अध्याय का शीर्षक सुनने में मजाक जैसा लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा और गंभीर है। डेविड गॉगिंस इस अध्याय में एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने रखते हैं। जिंदगी कभी आपकी सुविधा के हिसाब से नहीं चलती। वो तब भी कठिन होगी जब आप तैयार होंगे, और तब भी कठिन होगी जब आप तैयार न होंगे। ये अध्याय हमें ये सिखाने के लिए है कि जब चीज़ें गलत होती हैं, जब समय बुरा होता है, जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, तब हम अक्सर कहते हैं ये सही समय नहीं है, अभी शुरुआत नहीं कर सकता, थोड़ा सब कुछ ठीक हो जाए फिर करूंगा। डेविड कहते हैं यही सोच हमें हमेशा पीछे रखती है। मैरी फकिंग क्रिसमस का मतलब है जिंदगी आपको कोई आदर्श समय नहीं देगी, आपको उन्हीं हालातों में आगे बढ़ना है जो आपके सामने हैं। जब दर्द हो तब भी, जब थकान हो तब भी, जब मन न हो तब भी। ये अध्याय हमें ये समझाता है कि मुश्किल हालात कोई रुकावट नहीं है, वही आपकी ट्रेनिंग है। अगर आप सिर्फ अच्छे दिनों में मेहनत करेंगे तो आप कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मजबूत वही बनता है जो खराब दिनों में भी काम करता है। डेविड बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा ग्रोथ तब की जब सब कुछ उनके खिलाफ था, जब शरीर टूटा हुआ था, जब मन थका हुआ था, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं, और यही उन्हें अंदर से टफ बनाता गया। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है, आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि परिस्थिति आपको तोड़ेगी या बनाएगी। हर बार जब आप ये कहते हैं आज नहीं, आप अपने दिमाग को कमजोर बनाते हैं, और हर बार जब आप कहते हैं आज भी, आप अपने दिमाग को मजबूत बनाते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जिंदगी आपको कभी परफेक्ट मोमेंट नहीं देगी, आपको इम्परफेक्ट हालातों में परफेक्ट डिसिप्लिन बनाना होगा। यही वो माइंडसेट है जो औसत लोगों और असाधारण लोगों के बीच फर्क पैदा करता है। और यही कारण है कि डेविड गॉगिंस कहते हैं, खुश होने का इंतजार मत करो, आराम होने का इंतजार मत करो, सही समय होने का इंतजार मत करो, काम शुरू करो, यहीं से, अभी से, इसी हालत में। चैप्टर 3, द मेंटल लैब। इस अध्याय में डेविड गॉगिंस हमें अपने दिमाग के अंदर ले जाते हैं। वो कहते हैं, अगर आपका शरीर एक मशीन है तो आपका दिमाग उसका कंट्रोल रूम है, और अगर कंट्रोल रूम ही अव्यवस्थित है तो मशीन कभी ठीक से नहीं चलेगी। मेंटल लैब का मतलब है अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करना जैसे एक वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में करता है, मतलब भावनाओं से नहीं बल्कि अवलोकन, ईमानदारी और अभ्यास से। डेविड कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को ऑटो पायलट पर छोड़ देते हैं। वे जो महसूस करते हैं वही मान लेते हैं, जो सोच आते हैं वही सच मान लेते हैं, और फिर उन्हीं के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन मजबूत इंसान ऐसा नहीं करता। मजबूत इंसान पहले देखता है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ये डर है, क्या ये आलस है, क्या ये आराम की आदत है, और फिर वो उस पर काम करता है। डेविड बताते हैं कि उन्होंने अपने भीतर एक अलग पहचान बनाई, एक ऐसा हिस्सा जो भावनाओं को महसूस करता है और एक ऐसा हिस्सा जो उन भावनाओं को देखता है। यही मेंटल लैब है, जहां आप अपने ही विचारों को सब्जेक्ट बनाते हैं और खुद को ऑब्जर्व करते हैं। जब दिमाग कहता है ये बहुत मुश्किल है, तो आप पूछते हैं क्यों? जब दिमाग कहता है अब बस करो, तो आप पूछते हैं क्या सच में खत्म हो गया है? इस अध्याय का उद्देश्य है आपको अपने दिमाग का गुलाम नहीं, उसका ट्रेनर बनाना। डेविड कहते हैं कि दर्द, थकान और डर अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या ये है कि हम उन्हें बिना जांचे सच मान लेते हैं। मेंटल लैब में आप ये सीखते हैं कि हर भावना एक सिग्नल है, आदेश नहीं। आप उसे सुन सकते हैं, लेकिन आपको उसका पालन करना जरूरी नहीं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो अपने विचारों को देख सकता है और बदल सकता है।
और जिस दिन आप ये सीख लेते हैं उस दिन से आप परिस्थितियों से नहीं अपने सिद्धांतों से चलने लगते हैं। यही वो बदलाव है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। चैप्टर 4 अ सैवेज रीबॉर्न। इस अध्याय में डेविड गॉगिंस उस बदलाव की बात करते हैं जो बाहर से नहीं अंदर से होता है। वो कहते हैं असली बदलाव तब आता है जब आप खुद से एक नया समझौता करते हैं। अ सैवेज रीबॉर्न का अर्थ है अपने भीतर एक नई पहचान बनाना, एक ऐसी पहचान जो आराम से नहीं जिम्मेदारी से चलती है। डेविड बताते हैं कि हम अक्सर अपने पुराने अनुभवों, पुरानी असफलताओं और पुरानी छवियों के अनुसार ही खुद को देखते रहते हैं। हम खुद से कहते रहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं इतना ही कर सकता हूं, मेरे बस का ये नहीं है। और यही सोच हमें जकड़े रखती है। इस अध्याय में डेविड कहते हैं कि आपको अपने पुराने वर्जन को छोड़ना पड़ेगा, तभी नया वर्जन पैदा होगा। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है क्योंकि इसमें आपकी पहचान टूटती है। आप अब वही इंसान नहीं रह सकते जो बहाने बनाता था, जो आराम ढूंढता था, जो खुद को छोटा समझता था। डेविड इसे रीबर्थ कहते हैं, जहां आप कॉन्शियसली तय करते हैं कि आप अब अपने डर से नहीं अपने मूल्यों से चलेंगे। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि सेल्फ इमेज बहुत शक्तिशाली होती है। आप जैसा खुद को मानते हैं, आप वैसे ही व्यवहार करते हैं। इसलिए अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर की तरह काम करेंगे, और अगर आप खुद को जिम्मेदार, अनुशासित और मजबूत मानते हैं तो आपका व्यवहार भी वैसा ही बन जाएगा। डेविड कहते हैं आपको पहले अंदर से बदलना होगा, तभी बाहर का जीवन बदलेगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है, आप अपने अतीत नहीं हैं। आप वो हैं जो आप आज चुनते हैं। और जब आप रोज वही चुनते हैं जो कठिन है लेकिन सही है, तो धीरे धीरे एक नया इंसान जन्म लेता है। और वही इंसान है अ सैवेज रीबॉर्न। चैप्टर 5 डिसिप्लिन ऑफ डिसिप्लिन। इस अध्याय में डेविड गॉगिंस एक बात बहुत साफ करते हैं, मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होता, अनुशासन होता है। मोटिवेशन एक भावना है, आज है कल नहीं। लेकिन अगर आपकी जिंदगी भावनाओं से चलती है तो आपकी प्रगति भी अनियमित होगी। इसलिए डेविड कहते हैं, खुद को मोटिवेशन का गुलाम मत बनाओ, खुद को अनुशासन का शिष्य बनाओ। डिसिप्लिन ऑफ डिसिप्लिन का मतलब है ऐसा इंसान बनना जो ये नहीं पूछता कि मन है या नहीं, बल्कि ये तय करता है कि करना है। इस अध्याय में डेविड बताते हैं कि अनुशासन कोई जेल नहीं है, ये आजादी का रास्ता है। क्योंकि जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपने मूड, डर और परिस्थितियों से आजाद हो जाते हैं। डेविड ये भी कहते हैं कि अनुशासन बड़े फैसलों से नहीं बनता, वो छोटे रोज के फैसलों से बनता है। रोज समय पर उठना, रोज अपना काम करना चाहे मन करे या ना करे, रोज खुद से किया हुआ वादा निभाना, यही छोटे काम मिलकर एक मजबूत पहचान बनाते हैं। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण विचार ये है कि आप जैसा करते हैं आप वैसे बनते हैं। अगर आप रोज टालते हैं आप प्रोक्रेस्टिनेटर बनते हैं, अगर आप रोज करते हैं आप डिसिप्लिन्ड बनते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ दोहराव है। डेविड कहते हैं आपको अपने जीवन में ऐसे नियम बनाने होंगे जो आपको बचाते नहीं बल्कि आपको बनाते हैं। और उन नियमों का पालन तब भी करना है जब कोई देख नहीं रहा हो, जब कोई तारीफ नहीं मिल रही हो, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा हो, क्योंकि असली चरित्र वहीं बनता है। इस अध्याय का सार ये है, आपकी आजादी आपके अनुशासन के अनुपात में होती है। जितना अनुशासन उतनी आजादी, जितनी ढील उतनी कमजोरी। और यही कारण है कि जो लोग अपने जीवन को बदलते हैं वे पहले अपने रोजमर्रा के व्यवहार को बदलते हैं। चैप्टर 6 द आर्ट ऑफ गेटिंग हिट इन द माउथ। इस अध्याय का शीर्षक बहुत अजीब लगता है, मुंह पर चोट खाने की कला।
लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। डेविड गॉगिंस यहां हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी आपको बार बार गिराएगी, चोट पहुंचाएगी और निराश करेगी। ये कोई अपवाद नहीं है, ये नियम है। समस्या चोट लगना नहीं है, समस्या ये है कि हम चोट से डरकर जीना शुरू कर देते हैं। हम असफलता से डरते हैं, हम आलोचना से डरते हैं, हम शर्म से डरते हैं, और इसी डर की वजह से हम कोशिश ही नहीं करते। डेविड कहते हैं, अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको चोट खाना सीखना होगा। मतलब हार स्वीकार करना, असफलता सहना, अपमान झेलना और फिर भी आगे बढ़ना। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है, दर्द आपका दुश्मन नहीं है, दर्द आपका शिक्षक है। वो आपको दिखाता है कि आप कहां कमजोर हैं, वो आपको बताता है कि आपको कहां मजबूत बनना है। अगर आप दर्द से भागते हैं तो आप अपनी ही ट्रेनिंग से भागते हैं। डेविड कहते हैं, हर चोट के बाद एक सवाल पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं इसे अपनी ताकत कैसे बना सकता हूं। यही दृष्टिकोण असफलता को हथियार में बदल देता है। इस अध्याय का सार ये है, आपको ऐसा इंसान बनना होगा जो चोट खाकर रोता नहीं बल्कि चोट खाकर सीखता है, जो गिरकर रुकता नहीं बल्कि गिरकर खड़ा होता है। और यही कला है, द आर्ट ऑफ गेटिंग हिट इन द माउथ। चैप्टर 7 द रेकनिंग। इस अध्याय का नाम ही बहुत कुछ कह देता है। द रेकनिंग यानी हिसाब किताब का दिन। ये वो जगह है जहां अब आप दूसरों को नहीं देखते, परिस्थितियों को नहीं देखते, किस्मत को नहीं देखते, आप सिर्फ खुद को देखते हैं। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वो खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। वो अब एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, वो अब दूसरों को दोष नहीं देता, वो अब अपने अतीत के पीछे नहीं छुपता। वो खड़ा होता है आईने के सामने, मानसिक आईने के सामने, और खुद से पूछता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की या नहीं। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि जब तक आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। डेविड कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी दर्दनाक होती है क्योंकि इसमें कोई बहाना नहीं चलता। आप या तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बीच में कोई कहानी नहीं होती। इस अध्याय में डेविड ये भी बताते हैं कि अधिकतर लोग इस मोमेंट से भागते हैं क्योंकि ये उन्हें उनकी कमजोरियां दिखा देता है। लेकिन जो इंसान मजबूत बनता है वो इस मोमेंट को ढूंढता है क्योंकि यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है, आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े जिम्मेदार खुद हैं। आप जो भी हैं, आप जो भी बनेंगे, उसकी जिम्मेदारी बाहर नहीं, अंदर है। और जब आप ये जिम्मेदारी ले लेते हैं तो आप शिकायत करने वाले इंसान से निर्माण करने वाले इंसान बन जाते हैं। यही है द रेकनिंग, खुद से भागने का अंत और खुद को गढ़ने की शुरुआत। इस अध्याय का शीर्षक खेल की दुनिया से आता है। जब तक सीटी नहीं बजती, खेल खत्म नहीं होता। चाहे आप थक चुके हो, चाहे स्कोर आपके खिलाफ हो, आप खेलते रहते हैं। डेविड गॉगिंस इस अध्याय में यही माइंडसेट सिखाते हैं कि आप तब तक नहीं रुके हैं जब तक आप रुके नहीं हैं। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। हम कहते हैं, अब बहुत हो गया, अब और नहीं हो सकता, अब मेरे बस का नहीं है। लेकिन डेविड कहते हैं कि यह अक्सर सच नहीं होता, यह सिर्फ थकान की आवाज होती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि असली जीत शुरुआत में नहीं बनती, वो अंत में बनती है। जब बाकी लोग रुक जाते हैं, जब बाकी लोग बहाने बना लेते हैं, जब बाकी लोग आराम चुन लेते हैं, वहीं से आपका असली काम शुरू होता है। डेविड कहते हैं, एंड्योरेंस एक मसल है, जितना आप उसे इस्तेमाल करते हैं उतनी वो मजबूत होती है। हर बार जब आप रुकना चाहते हैं और फिर भी चलते रहते हैं, आप अपने भीतर एक नई सीमा बना लेते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, आपका काम सिर्फ शुरू करना नहीं है, आपका काम खत्म तक पहुंचना है। चाहे धीरे पहुंचें, चाहे थक कर पहुंचें, चाहे अकेले पहुंचें, लेकिन पहुंचे जरूर। डेविड कहते हैं कि जो इंसान अंत तक खेलता है वही आखिर में जीतता है। बाकी लोग बीच में उतर जाते हैं।
और यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करता है। यही है प्ले अंटिल द विसल। चैप्टर 9 रिंगिंग आउट द सोल। इस अध्याय का नाम अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। रिंगिंग आउट द सोल यानी अपनी आत्मा को निचोड़ लेना। इसका मतलब है अपने भीतर जो भी ताकत, क्षमता और सच्चाई है उसे अधूरा छोड़कर इस दुनिया से मत जाना। डेविड गॉगिंस कहते हैं, ज्यादातर लोग इस दुनिया से ऐसे जाते हैं कि उनका बहुत कुछ उनके भीतर ही बचा रह जाता है। अधूरे सपने, अधूरी कोशिशें, अधूरी संभावनाएं, और यही असली दुख है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि आपका लक्ष्य सिर्फ अच्छा जीवन जीना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए पूरा जीवन जीना। मतलब ये कि आप अपनी पूरी क्षमता को इस्तेमाल करें, अपने डर से भागे नहीं, अपने असली रूप से समझौता न करें। डेविड कहते हैं, आपको ऐसा जीवन जीना है कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आप कह सकें कि मैंने सब कुछ दिया, मैंने खुद को बचाकर नहीं रखा। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अपने भीतर कुछ भी अनकहा, अनकिया और अनजिया मत छोड़ो। जो कहना है कहो, जो करना है करो, जो बनना है बनो। भले रास्ता कठिन हो, भले लोग न समझें, भले मंजिल दूर हो, लेकिन आधा मत जियो। ये अध्याय पूरी किताब को एक वाक्य में समेट देता है। नेवर फिनिश्ड का मतलब ये नहीं कि आप कभी संतुष्ट ना हो। इसका मतलब ये है कि आप कभी अधूरे होकर न जिएं। जब तक आप सांस ले रहे हैं, आपके भीतर कुछ और है देने के लिए, और आपका कर्तव्य है कि आप उसे इस दुनिया को दें। यही है रिंगिंग आउट द सोल। फाइनल कंक्लूजन, नेवर फिनिश्ड। इस पूरी किताब की यात्रा हमें एक ही जगह लाकर खड़ा करती है, खुद के सामने। डेविड गॉगिंस हमें कोई नई दुनिया नहीं दिखाते, वो हमें वही दुनिया नए नजरिए से दिखाते हैं, जहां असली दुश्मन बाहर नहीं भीतर होता है, जहां असली लड़ाई परिस्थितियों से नहीं आदतों से होती है, और जहां असली जीत दूसरों पर नहीं खुद पर होती है। नेवर फिनिश्ड हमें यह नहीं सिखाती कि कैसे आराम से जिया जाए, ये सिखाती है कि कैसे सच के साथ जिया जाए, अपने डर के साथ, अपनी सीमाओं के साथ और अपनी पूरी क्षमता के साथ। ये किताब हमें याद दिलाती है कि आप जैसे हैं वैसे रहना मजबूरी नहीं है। आप हर दिन खुद को दोबारा बना सकते हैं। आप अपने अतीत से बंधे नहीं हैं, आप अपने हालात के गुलाम नहीं हैं, आप अपने विचारों के कैदी नहीं हैं। आप वो हैं जो आप रोज चुनते हैं। हर बार जब आप बहाने की जगह जिम्मेदारी चुनते हैं, आप बदलते हैं। हर बार जब आप आराम की जगह अनुशासन चुनते हैं, आप बदलते हैं। हर बार जब आप डर की जगह कोशिश चुनते हैं, आप बदलते हैं। और यही बदलाव मिलकर एक मजबूत इंसान बनाता है। इस किताब का असली संदेश यही है, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको फिनिश्ड नहीं बनना है, आपको बस ईमानदार, जिम्मेदार और लगातार बेहतर बनते रहना है। क्योंकि जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि अब काफी हो गया, उसी दिन से आपकी बढ़त रुक जाती है। लेकिन जिस दिन आप ये कहते हैं, मैं अभी भी सीख रहा हूं, मैं अभी भी बन रहा हूं, उसी दिन से आप सच में आगे बढ़ते हैं। और यही है नेवर फिनिश्ड होने का मतलब। दोस्तों, अगर ये ऑडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर इसने आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया हो, अगर इसने आपको ये याद दिलाया हो कि आप इससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। इस आवाज को अपने अंदर ले जाइए, और जब अगली बार आपका मन कहे आज नहीं, तो आप याद रखिएगा, यही वो पल है जहां असली इंसान बनता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और किताबों की सच्ची, गहरी और जीवन बदलने वाली बातें सीधे आपके कानों और दिल तक पहुंचती रहें, तो अभी राइज ऑडियो हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये और लोगों तक पहुंचे जो अंदर से मजबूत बनना चाहते हैं, और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, आप यहां सुनने नहीं आए थे, आप यहां बनने आए थे, और ये बनना कभी खत्म नहीं होता। मैं था आपका दोस्त, आपकी इस यात्रा का साथी, और आप सुन रहे थे राइज ऑडियो हिंदी। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक याद रखिए, यू आर नेवर फिनिश्ड।